नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो पुनः से एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर है। नाम आपको मालूम चल गया है, उसकी करेंगे बातचीत। थोड़े से आए हैं नोटिफिकेशन और कुछ नए आए हैं अपडेट इस लॉकडाउन और कोविड की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, नोटिफिकेशन है 21 और 22 के सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं, खासकर अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी के, उसकी करेंगे बातचीत। किस किस स्पोर्ट्स में कर सकते हैं अप्लाई, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से सर्टिफिकेट और किस डेट तक करने हैं आपको अपलोड, और आपके सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या होना चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट किस वैलिडिटी के टाइम पीरियड के होने चाहिए जो कि मान्य होंगे, उसकी करेंगे बातचीत। और शूटिंग से लेकर क्रिकेट तक, वॉलीबॉल से लेकर बास्केटबॉल तक कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर आप कर सकते हैं अप्लाई और होंगे एलिजिबल, और क्या होगी लास्ट डेट, उसकी करेंगे बातचीत। और साथ साथ सिलेक्शन का प्रोसेस, एंट्रेंस रहेगा, मेरिट रहेगा, ट्रायल रहेगा या कुछ नया है, उसकी भी करेंगे बातचीत। नोटिफिकेशन आ गया है वेबसाइट पर, आप भी कर सकते हैं डाउनलोड। नोटिफिकेशन का लिंक है वेबसाइट पर और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करते हैं इन्फॉर्मेशन को शुरू। सबसे पहले लास्ट डेट को आप सुन लीजिए, 30 जुलाई 2021 रात्रि 11:59 तक आप कर सकते हैं अप्लाई, और अप्लाई के साथ साथ फीस भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स में यूजी और पीजी के बच्चे, स्पोर्ट्स में यूजी और पीजी के बच्चे, चाहे यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो या पीजी में, मान लीजिए आपने जामिया से ही यूजी किया है और पीजी में एडमिशन लेना है, तो आपको अप्लाई करना होगा 30 जुलाई से पहले। और यदि आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किया है यूजी और जामिया में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो भी आपको 30 तक ही करना है अप्लाई। इसके अलावा जामिया के बाहर के बच्चे, यानी कि जो किसी और यूनिवर्सिटी से पास किए हैं यूजी या कहीं से आपने बीए किया है, अप्लाई करना है। यानी कि सभी के लिए लास्ट डेट है 30 जुलाई 2021 रात्रि 12 बजे तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स के बच्चे ध्यान रखिएगा, चाहे आपने नेशनल खेला हो या स्टेट खेला हो, या आपने रीजनल स्तर पर खेला हो या किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से खेला हो। 4 कैटेगरियाँ सुन ली, या आपने नेशनल खेला हो, स्टेट खेला हो या रीजनल खेला हो, या किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपने चाहे स्टेट खेला हो, नेशनल खेला हो। क्योंकि कई बच्चे इंडिविजुअल रूप से भी स्टेट और नेशनल खेलते हैं, रीजनल खेलते हैं, और कई स्टूडेंट होते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू नेशनल, स्टेट या रीजनल खेलते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप में किसी भी कैटेगरी के हों अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट, नेशनल, रीजनल या फिर यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज या फिर कॉलेज से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से सुन लीजिए कि पेंडेमिक का दौर है, ठीक है, और लॉकडाउन भी है दिल्ली में, जामिया दिल्ली में, तो उसकी वजह से ट्रायल होंगे या नहीं होंगे उसकी बात आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन में जानकारी है, मैं उसकी आपको जानकारी स्पष्ट कर दूंगा। इस वीडियो में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, आपने अप्लाई कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने में आपको आगे बताऊंगा, खासकर सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, एंट्रेंस भी होगा आपका और मेरिट के बेस पे भी एडमिशन दिए जाएंगे, और साथ साथ आपका ट्रायल भी होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टर का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे पेज नंबर 36 to 40 को पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 36 से लेकर 40 को पढ़ लीजिएगा प्रोस्पेक्टर के। वहाँ आपको सभी कोर्स की जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और मैं आपको अब कुछ कोर्स बता देता हूँ, कैटेगरी बता देता हूँ जिस कैटेगरी में आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, और उसके बाद है टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस में दोनों मेंस के अलग है, वुमेंस के अलग हैं। ठीक है, उसके बाद वॉलीबॉल एंड रेसलिंग, और एक बच गया है शूटिंग। शूटिंग की इसमें 3 कैटेगरी है, शूटिंग की 3 कैटेगरी हैं। पहली है इसमें एयर पिस्टल, फिर है शॉर्ट गन, और फिर है एयर राइफल। एयर राइफल, शॉर्ट गन और शॉर्ट पिस्टल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एयर राइफल, एयर पिस्टल और शॉर्ट गन, ये शूटिंग की कैटेगरी है। और उसके अलावा फिर से मैं रिपीट कर दूं कैटेगरी स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस में मेंस वेमेन दोनों, टेनिस और टेबल टेनिस, टेनिस अलग है, टेबल टेनिस अलग है, वॉलीबॉल और रेसलिंग। इन सभी अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे यूजी में या फिर पीजी में, जो भी आपका कोर्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा 30 जुलाई से पहले। ठीक है, अब आती है बात सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट आप जो लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, नेशनल का, स्टेट का, रीजनल का, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, लेकिन
जो सर्टिफिकेट आपका सबसे बेस्ट है, आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है, किसी में आपको मिला है, वही सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट मत लगाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई डिबेट करता है, कोई पोइट्री करता है, ठीक है, कोई रेसलिंग करता है, तो उसमें 3 कैटेगरी होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, या फिर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज की होती हैं। तो जो आपके फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न के हों, या फिर जो आपके गोल्ड या सिल्वर स्तर के हों, वही लगाएंगे सर्टिफिकेट तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ओनली यदि आप पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट लगा देंगे तो मान्य तो होगा, लेकिन आपको वह वेटेज नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए आज 10 बच्चे अप्लाई किए हैं एक वॉलीबॉल कैटेगरी में, आपने अपने सर्टिफिकेट लगाए हैं पार्टिसिपेट वाले और किसी ने लगा दी हैं अपने डिवीज़न वाले, तो डिवीज़न वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी कैटेगरी में आए हैं वही लगाइएगा, या फिर गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज में आए हैं वही लगाइएगा। स्टेट से बेटर नेशनल होता है और नेशनल से बेटर हो सकता है इंटरनेशनल भी हो। यदि उस कैटेगरी का भी आपके पास कुछ है, चाहे यूजी में अप्लाई करें या पीजी में अप्लाई करें, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक डेट दे दी है, एक डेट दी है, यदि आप उस डेट के बीच में ही सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे तो आपको लाभ होगा और आप एलिजिबल भी होंगे मेरिट में आने के लिए अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जामिया में, तो आपका 12th क्लास में 60% या फिर 6.0 जो CGPA है वह होना ज़रूरी है कम से कम। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आप परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 60% और CGPA में 6.0 का। ठीक है, यूजी में अप्लाई करने के लिए 12th में होना चाहिए 60%, विद पीजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए 60%। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ, मैं डेट की बात कर रहा था, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021। फिर से सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल हैं अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। स्पोर्ट्स के नाम जो मैंने आपको बताए जिस स्पोर्ट्स का, उसके लिए यदि आपका कोई सर्टिफिकेट चाहे नेशनल हो, स्टेट हो, रीजनल हो या यूनिवर्सिटी का हो, 1 अप्रैल 2018 से पहले का है या फिर 31 मार्च 2021 के बाद का है, तो वह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। और यदि आपने वही सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आप एलिजिबल भी नहीं होंगे एंट्रेंस या इंटरव्यू के लिए, मेरिट के लिए। आप एंट्रेंस या इंटरव्यू के लिए तभी सिलेक्ट होंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी में यदि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2018 के बाद से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात और कही गई है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में है एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, और उसके बाद है क्रिकेट, और फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग में 3 हैं, एयर राइफल, एयर पिस्टल और शॉटगन, टेनिस और टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और रेसलिंग। इन सभी स्पोर्ट्स कैटेगरी के आपके सर्टिफिकेट यदि 1 अप्रैल 18 के बाद से 31 मार्च 2021 के बीच में हैं तभी होंगे मान्य। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रायल की। वीडियो लंबा है, 2-3 मिनट और लूँगा क्योंकि वीडियो उलझा हुआ नहीं है, जानकारियाँ ही कुछ ऐसी दी गई हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, कि कोविड है कि आपका एंट्रेंस होगा या ट्रायल होगा या फिर मेरिट पे होगा एडमिशन। देखिए, नोटिफिकेशन साफ कहता है कि आपका एंट्रेंस लिया जाएगा 100%। ठीक है, एंट्रेंस आपका लिया जाएगा 100%, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस के जो नंबर होंगे वो, मेरिट में जो नंबर बनेंगे वे, और सर्टिफिकेट के आधार पर यूनिवर्सिटी जो भी नंबर आपको देगी, तीनों को मर्ज किया जाएगा, मिलाया जाएगा, और उसके बाद आपको एडमिशन के लिए आप सुटेबल है या नहीं ये देखा जाएगा। और उसके बाद यदि यूनिवर्सिटी को लगता है ट्रायल लेना चाहिए, कोविड की परिस्थिति ठीक होती है यदि सितंबर या अगस्त के महीने तक, तो आपका ट्रायल भी होगा। ट्रायल नहीं होगा ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी, लेकिन होगा या नहीं होगा यह यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट तय करेंगे। और इसीलिए आप भी जामिया ही नहीं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी आएंगे 15 जुलाई से। ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी के फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकलते हैं, तो उसके अंदर भी ट्रायल पे एडमिशन होगा या मेरिट या एंट्रेंस पे होगा। एंट्रेंस और मेरिट तो होना लगभग तय है, लेकिन ट्रायल होंगे ड्यू में या नहीं वह भी अभी कंफर्म नहीं। लेकिन जामिया में
एंट्रेंस और मेरिट दोनों पे को लिया जाएगा, आपके अंक जोड़े जाएंगे और सर्टिफिकेट का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और स्पोर्ट्स के ट्रायल की अपनी तैयारी जरूर रखिएगा, जिस भी स्पोर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं ट्रायल, क्योंकि अगर ट्रायल की डेट आती है तो वेबसाइट पर आएगी, और यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कि ट्रायल होंगे नहीं होंगे, वह भी वेबसाइट पर आएगी। मुझे मिलती है सूचना तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी जामिया मिलिया इस्लामिया की यूजी और पीजी में अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी में एडमिशन को लेकर। 30 जुलाई से पहले कर दीजिएगा एडमिशन। कौन से सर्टिफिकेट किस डेट के लगाने हैं मैंने आपको बताया, कौन कौन सी स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं वे भी बताया। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई असुविधा, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पर में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और मिलता हूं एक और अगले वीडियो में एक और यूनिवर्सिटी के अपडेट को लेकर, और खासकर वे अपडेट होगा पीएचडी कैंडिडेट के लिए। 2 यूनिवर्सिटियों के आए हैं, दोनों का अलग अलग वीडियो आपको आज की डेट में मिल जाएगा। आपने अपने 11 मिनट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आती है बात लाइक और शेयर की। जो करना है आप करिए, मेरा कोई कहना नहीं है। करेंगे तो भी मुझे लाभ होगा, नहीं करेंगे तो भी लाभ होगा, ये तय करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुस्तक और परिवार के पास रहिए, सीखते रहेंगे, तब तक आप जीतते रहेंगे। जय हिंद, सलाम।